हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम जोन पे। हम लोग पढ़ रहे थे पेडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र एक सिलेबस के अनुसार। उसके अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे आज अगला नया टॉपिक अधिगम अक्षमताएं यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ गिवन बाय सैमुअल क्रिक, यानी कि एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था सैमुअल क्रिक। उन्होंने इस अधिगम अक्षमता का वर्णन किया यानी कि इसको प्रस्तावित करके हमारे शिक्षा के क्षेत्र में ये लेकर आए। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया अधिगम अक्षमताएं भाषा एवं गणित से संबंधित रखती हैं। अधिगम जो अवस्थाएं हैं वो भाषा एवं गणित से संबंधित रखती हैं। अतः अधिगम अक्षमताओं का पता लगाने के लिए अध्यापक को बच्चों को विभिन्न प्रयोग में लगाना चाहिए। अर्थात अगर हमें अधिगम की अक्षमताओं को पता लगाना है तो अध्यापक को चाहिए कि वे बच्चों को विभिन्न प्रकार के प्रयोग में लगाए। इसके बाद अधिगम अक्षमताओं के कारण क्या हैं? भाई अधिगम अक्षमताओं के कुछ कारण भी तो हैं, ऐसे ना थोड़ी ना आदमी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो जाता है। सबसे पहला है वंशानुक्रम का कारण। सबसे पहले जो है वंशानुक्रम का कारण होता है, यानी कि हमारे पूर्वज से ही ये कुछ ना कुछ समस्या होती है। मान लीजिए हाथ पैर की विकलांगता या आंखों में थोड़ा कम दिखना या उल्टे तरीके से लिखना, अगर वंशानुक्रम के कारण हो सकता है तो हमारे पहले पीढ़ियों में ये कुछ ना कुछ रहा होगा, तभी से आगे की जनरेशन में ये ट्रांसफ़र हुआ है। गर्भावस्था में ड्रग्स का इस्तेमाल, धूम्रपान एवं मानसिक विकार। अगर कोई महिला अपने गर्भधारण के समय ड्रग्स का इस्तेमाल करती है तो उत्पन्न होने वाली संतान में भी अधिगम अक्षमता पाई जा सकती है। यह समस्या किसी भी प्रकार के बालकों में हो सकती है। ठीक है, समस्या तो किसी भी प्रकार के बालकों में क्या, किसी भी इंसान में कभी भी कुछ भी हो सकती है। इसे परीक्षण से संभाला जा सकता है, हाँ, लेकिन इसको ट्रेनिंग के माध्यम से, अगर किसी चीज़ को हम ट्रेनिंग देंगे, अच्छे से ट्रीट करेंगे, उसको अच्छे से समझाएंगे तो इसको संभाला जा सकता है। विभिन्न प्रकार की अधिगम अक्षमताएं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अधिगम अक्षमता क्या है। कुछ कुल प्रकार की अधिगम अक्षमता है जिसका वर्णन बारी बारी से करते हैं। डिसलेक्सिया जो है, डिसलेक्सिया लेखन प्रणाली को पढ़ने में है। लेखन प्रणालियों को पढ़ने के लिए है। जब कोई बच्चा पढ़ने में असमर्थता दिखाता है, अर्थात वो पढ़ नहीं पाता तो समझ जाइए कि उसको डिसलेक्सिया है। लेखन प्रणाली को पढ़ने में, देखने में या सुनने की गैर न्यूरोलॉजिकल कमी अथवा अपर्याप्त पाठन निर्देशों को कहते हैं। यानी कि जो डिसलेक्सिया है, आप इसको मोटे याद कर लीजिए, पठन संबंधी विकार जो है आपका। डिसलेक्सिया क्या है? देखिए यहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है और इसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, यानी कि पठन संबंधी जो विकार है वो डिसलेक्सिया है। इसके बाद है डिस्ग्राफिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चों को शब्द, लेटर या नंबर लिखने में परेशानी होती है। यानी कि जब लेखन संबंधी विकार होगा तो वहाँ पे डिस्ग्राफिया आ जाएगा। इसके अलावा है डिस्कैलकुलिया में बच्चा अंकों के बारे में बुनियादी बातें याद नहीं रख पाता और गणित के सवालों को बहुत देर से समझता है या गलत करता है। यहाँ पे गणित संबंधी विकार की बात करें तो डिस्कैलकुलिया, यानी जब कैलकुलेशन की बात आ जाए तो आप समझ जाइए कि डिस्कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन यानी कि गणित संबंधी विकार की बात कही जा रही है। इसके बाद है डिस्प्लेक्सिया, स्वर तंत्रियों में गड़बड़ी के कारण तुतलाना या हकलाना, जिसके कारण बच्चा अपनी बात को दूसरों को सही से नहीं समझा पाता। जब कोई व्यक्ति बोलने में तुतलाए या हकलाए या अपने अंदर उत्पन्न विचार को दूसरे के सामने अच्छे से व्यक्त ना कर पाए तो इस प्रकार की बीमारी को, इस प्रकार की डिसेबिलिटी को डिस्प्लेक्सिया कहते हैं। इसके बाद आता है डिस्प्रेक्सिया। अगला है डिस्प्रेक्सिया, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन हैंड, आई, ईयर एंड मसल्स। जब कोई बच्चा अपने हाथ पर, अपनी आँख पर, अपने कान पर एवं अपनी मांसपेशियों पर स्वतंत्र सत्ता अपनी स्थापित नहीं कर पाता, अर्थात वो काबू नहीं कर पाता, तो उसको डिस्प्रेक्सिया का शिकार है। यानी कि स्वर तंत्रियों में और हाथ में अकड़पन आना, आँख थोड़ा उसकी तिरछी हो जाना और कान से अच्छे तरीके से वे सुन ना पाना, ये सब डिस्प्रेक्सिया का उदाहरण हो सकते हैं। इसके बाद है डिसमेमोग्राफिया, किसी भी याद की हुई चीज़ को तुरंत भूल जाना डिसमेमोग्राफिया के कारण होती है। मेमोग्राफिया से आप याद कर सकते हैं कि मेमोरी का लॉस होना, यानी कि कोई भी चीज़ पढ़ना, समझना, याद करना, उसके बाद उसको तुरंत भूल जाना, ये मेमोग्राफिया का कारण होती है। इसके बाद है स्वालीनता, इस अक्षमता वाले बच्चे
अपनी बात दूसरों के समझ प्रस्तुत नहीं कर पाता। ये भी एकदम उसी तरह है जिससे पहले हमने आपको बताया। स्वालीनता ऑटिज्म वो है, इससे जो पीड़ित होता है वो अपनी बात को कहने के लिए दूसरों को अच्छी तरीके से समझा नहीं पाता है, अर्थात वो हकलाता है या बोलने में भूल जाता है या अपने अंदर टेंशन का सामना करता है, यानी कि अपने अंदर उत्पन्न विचार को दूसरों के सामने सही से रख नहीं पाता। ये स्वालीनता के कारण होता है। इसके बाद आता है ADHD, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। अटेंशन डिफिशेंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ध्यान अभाव के अतिक्रियाशीलता, यानी कि किसी चीज़ पर अपना सेंट्रलाइजेशन यानी कि ध्यान केंद्रीकरण बच्चा जब ना बना पाए तो समझ जाइए उसको ADHD की प्रॉब्लम है। प्राथमिक के बच्चों में सबसे ज़्यादा होती है। प्राथमिक के बच्चों में सबसे ज़्यादा होती भी है और नहीं भी होती तो लगता है ऐसा कि है उनको, क्योंकि जब बच्चे अपना ध्यान अभाव केंद्र नहीं कर पाते हैं तो ऐसा लगता है उनको ADHD से ग्रसित हैं। और कुछ बच्चे तो जानबूझकर भी पढ़ने में ध्यान लगाते ही नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं कि वो ADHD से ग्रस्त हैं। तो इसके लिए हमको परीक्षण करना चाहिए और समझना चाहिए कि बच्चे को किस कारण से वाक्य अथवा अपना जो अधिगम कराया जाने वाला टॉपिक है क्यों समझ में नहीं आ रहा है। इसके अलावा है यह एक जगह पर ध्यान केंद्रित नहीं करने के कारण बच्चे बहुत बार काम बदल लेते हैं। बच्चों से अगर पूछेगा कि आपने कल घर में क्या खाया, तो अगर आप आंसर भी दोगे कि कल तुमने अपने घर में वो कहेंगे पनीर, पालक, पान, पता नहीं क्या क्या गिना डालेंगे। इसलिए एक काम को दूसरे काम से बहुत तुरंत तत्कालीन बदलने की भावना इनके अंदर होती है। इसके सुधार के कुछ उपाय हैं। इसके सुधार के उपाय ये हैं स्टॉप लिसनिंग और एक्शन। सुधार के उपाय हैं ADHD के सुधार के उपाय ये हैं कि सबसे पहले स्टॉप हो जाओ, यानी कि कोई जब कुछ कह रहा है तो स्टॉप हो जाओ। उसके बाद लिसनिंग, उसकी बात को सुनो। पहले चुप हो जाओ, उसके बाद उसकी बात को सुनो, देन एक्शन। उसके बाद जो बात सुनी उस पर आप क्रिया प्रतिक्रिया दो, यानी कि एक्शन दो। ये है ADHD की सुधार के ऑप्शन। तो दोस्तों ये थी कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ यानी कि अधिगम अक्षमताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।